हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि वो लोग जो कि इंडिया में हैं, यूएई के रेजिडेंट होल्डर हैं, वीज़ा है उनके पास, लेकिन अगर वो इंडिया में फंसे हुए हैं 6 महीने से ऊपर या 6 महीने के अंदर, और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि भले ही यूएई में है, भले ही इंडिया में है या किसी और कंट्री में है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ देखते रहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, ठीक है। करते नहीं हो, देख के चले जाते हो वीडियो, तो दोस्तों कर दीजिए एक्सपायर नहीं, सॉरी, सब्सक्राइब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो एक पहले न्यूज़ सुनी होगी आपने कि जो सारे वीज़ा थे वो एक्सपायर हुए थे या नहीं हुए थे, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था यूएई गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास MOI एप्लीकेशन है तो उसको जब आप खोलेंगे और उसमें आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें जो पिंक वीज़ा होता है दोस्तों, वो अपडेटेड होके आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए हैं। 1 मार्च से और 31 मार्च से पहले वाले जो वीज़ा, जो इनके बीच में जो वीज़ा थे और जो पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनके लिए जो एक कंडीशन बताइए दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, कि अगर आप 6 महीने, एक तो 2 कंडीशन है दोस्तों। अगर आप 6 महीने रह चुके हैं बाहर तो कंडीशन अलग है, 6 महीने नहीं रहे तो कंडीशन अलग है दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको 6 महीने अगर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो फाइन लगेगा डेफिनेटली आपके ऊपर। आप तुरंत की तुरंत रिन्यू करा लीजिए अपना वीज़ा। दूसरी चीज़ कि अगर आप ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि जैसे ही फ़्लाइट शुरू होती हैं वैसे ही आप अंदर आ जाइए यूएई के, ठीक है ना। तो जैसे ही इन्होंने साफ साफ क्लियर वर्ड्स में ये लिखा है, कोई डेट नहीं लिखी इन्होंने, कोई मंथ नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि जैसे ही जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो रिज्यूम होंगी, आपको तुरंत आना पड़ेगा और यहाँ पर तुरंत रिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब आती है बात जो 6 महीने के अंदर वाले लोग, ठीक है, उनको भी दोस्तों यही है कि वो आ सकते हैं। उनके पास तब तक फ़ाइन नहीं लगेगा जब तक कि वो आके यहाँ पर रिन्यू नहीं कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उनको रिन्यू कराना है, यहाँ पर आके 1 महीने का टाइम मिलेगा दोस्तों, उसमें आप करा सकते हैं रिन्यू, ठीक है। तो 2 केस हुए जिसमें 6 महीने से ज़्यादा वाले, उन पर फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आप तुरंत की तुरंत रिन्यू करा लीजिए, चाहे कहीं भी हैं आप। और जिनका नहीं हुआ है अभी तक, जिनको 6 महीने नहीं हुए हैं अभी तक, वो यहाँ पर आके वो 1 महीने में करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है। और जो 31 दिसंबर वाला था वो अभी कैंसिल कर दिया है। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में हैं और अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और दिखाएंगे तो वो अभी चलेगा, वैलिड रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर 6 महीने नहीं हुए तो वो वैलिड रहेगा और आप अंदर आ सकते हो, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने सभी जो एम्बेसीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। जैसा कि हमने इंडियन एम्बेसी जो कि इंडिया में है, यूएई एम्बेसी जो इंडिया में है, उससे पता किया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी एयरपोर्ट पे आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप यही है कि अगर आप 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो प्लीज़ आप रिन्यू करा लीजिए, नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ यहाँ पे आके 1 महीने के अंदर करा लीजिए। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप इसी देश में हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, अगर दोस्तों आप इसी देश में हैं, यूएई में आई मीन, और आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो चुका है दोस्तों, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन्होंने एक ग्रेस पीरियड दिया था दोस्तों अगस्त तक का, 1 मार्च से पहले वाले लोगों को, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि आपको जो दुबई में टर्मिनल 2 जो है, टर्मिनल 2 के पास एक डिपोर्टेशन सेंटर था जिसमें कि है, सॉरी, तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि डिपोर्टेशन सेंटर है, एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। तो ये फ़ाइन बचाने के लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सके, तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा डिपोर्टेशन सेंटर पर, ठीक है। डिपोर्टेशन सेंटर पे आप रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे, सर मेरा देखिए वीज़ा एक्सपायर हो चुका है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, आप मुझे डिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो देखिए फिर उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, है ना, फिर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो फिर क्या होता है उस केस में दोस्तों कि वो आपको खाने पीने रहने सहने का वहाँ पर इंतज़ाम कर रखा है, उन्होंने टेंट वगैरह लगा रखे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो वो एक कंडीशनली है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में आप, अगर आपको ऐसे मतलब आपकी ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, तो आप वहाँ जाके आप तुरंत उनको इन्फॉर्म कीजिए कि देखिए सर मेरा कैंसिल हो चुका है और फ़ाइन प्लीज़ मत लगाइए,
तो आपको लेकिन जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब लेते हैं यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूछा है माई वीज़ा एंड एमिरेट्स ID हैव एक्सपायर्ड इन मार्च, व्हाट विल हैपन टू द एक्सटेंशन गिवन अंटिल ईयर एंड। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, द वैलिडिटी ऑफ एक्सपायर्ड वीज़ा एंड एंट्री परमिट दैट वाज एक्सटेंडेड इन अंटिल द एंड ऑफ द दिसंबर दिस ईयर हैज़ बीन कैंसिल्ड, ठीक है। ये कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। आइडेंटिटी कार्ड भी कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। विच वॉज प्रीवियसली कंसिडर्ड वैलिड अंटिल द ईयर, जो कि पहले कंसिडर किया गया था वो अब मना कर दिया है दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा एक क्वेश्चन आता है, नाउ दैट माई एक्सपायर्ड रेजिडेंस वीज़ा इज़ कंसिडर्ड इनवैलिड, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू रिन्यू माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इफ़ यू आर इन द कंट्री यू हैव 3 months टू रिन्यू योर डॉक्यूमेंट। रेजिडेंट्स एंड GCC सिटीजन्स who spend less than 6 months outside the country will have been given 1 month। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा विद द ग्रेस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अराइवल इन द UAE, ठीक है। जो कि अब ये जो अराइवल डेट है ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद आ रहे हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जो मिनिमम जो जैसे ही फ्लाइट चलती हैं वैसे ही अराइवल होना चाहिए आपका उसके बाद, ठीक है दोस्तों। What about residents who are outside the country with expired visa and cannot go back yet because flights are not yet available, ठीक है। Residents who are outside the country with visas that expired in March or those who have spent more than 6 months abroad shall be given a window to return to the UAE from the date of reopening the airspace between the two countries, ठीक है दोस्तों। यही है कि जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा, या और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि एयर स्पेस ऑलरेडी खुल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो एयर स्पेस वाली जो लिमिट है वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी फ़्लाइट्स की टिकट बुक हो रही हैं। एमिरेट्स बुक कर रहा है, एयर अरबिया बुक कर रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस बुक कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे, एतिहाद भी बुक कर रहा है 12 जुलाई से 26 जुलाई तक, सारे के सारे कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये वाली जो लिमिट है इसके बाद करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। विल देयर बी एनी फाइन्स फॉर वायलेशन? यस, फाइन लगेंगे दोस्तों, ठीक है। व्हेन इज द डेडलाइन फॉर फाइन्स एंड फीस दैट हैव टू बी सेटल्ड? द कैबिनेट डायरेक्टेड द फेडरल। देखिए ये उन्हीं पर डिपेंड करता है, और उन्होंने जुलाई 12 से फीस कलेक्ट करना शुरू कर दी है दोस्तों, ठीक है। हाउ कैन आई गेट माई डॉक्यूमेंट्स रिन्यूड? तो ये इस चीज़ से ज़्यादा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया क्लियरली कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो बस यही उम्मीद है कि अगर आप बाहर हैं इंडिया के, 6 महीने नहीं हुए तो भी आइए, 6 महीने हो गए तब भी रिन्यू करके तुरंत आइए दोस्तों, ठीक है। 1 महीने का टाइम है रिन्यू करने का, जैसी फ़्लाइट्स ओपन होती है वैसे ही आ जाइए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि फ़ाइन इनका बढ़ता जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, फ्री में होता है। थैंक यू दोस्तों।